आजकल हमें हर जगह हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जा रहे हैं। हर जगह जहां भी हम सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई, उनकी मौत हो गई, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं हाल ही में, जैसे सतीश कौशिक, राजू श्रीवास्तव, पराग कंसारा एक बहुत अच्छे कॉमेडियन, और सिद्धार्थ शुक्ला। ये कुछ ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिनकी डेथ कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, हार्ट अटैक की वजह से हुई है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कार्डियक अरेस्ट के केसेस अब ज़्यादा बढ़े हैं, बट हमें आजकल देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है क्योंकि आजकल जो एक लाइफस्टाइल हम आइडलाइज करते हैं, चाहे वो हमारे सेलिब्रिटीज हों या कोई भी एक इन्फ्लुएंसर हो, हम उनका जो आइडलाइज करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका भी एक लाइफस्टाइल अच्छा ही है, प्रॉपर ही है। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। इंडिया में सारी चीजें, हर कोई अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहा है, पर कहीं ना कहीं वो अपनी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और ये सभी के साथ है। उसी की वजह से हमारे शरीर में आती हैं बीमारियां। हमारी लोडिंग तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। जैसे आजकल आप फूड ब्लॉगर्स देख रहे हैं, बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, इतना चीज ले रहे हैं, अनहेल्दी फैट ले रहे हैं, ऑयली चीजें ले रहे हैं, डीप फ्राइड ले रहे हैं, और ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिन्हें कभी भी एक साथ कंबाइन करना ही नहीं चाहिए। उसे हम आयुर्वेद में कहते हैं विरुद्ध आहार। और विरुद्ध आहार अगर आप लगातार लंबे टाइम तक लेते हैं तो वो आपके शरीर में एज अ पॉइजन वर्क करता है, विष की तरह काम करता है, जो बहुत सारी बीमारियों को बनाता है, और उन्हीं चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं वीडियोस में कि जहां पर गलत कॉम्बिनेशंस को ऐड करके बीमारियों को बनाया जा रहा है, और ये हर कोई फॉलो कर रहा है। और उसी होड़ में, उसी एक दूसरे को देखा देखी में आप सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं, जो एक रीजन है, मेजर रीजन है हार्ट अटैक का। अब इसके रीजन क्या है? रीजन बहुत सारे हैं, पर मैं कुछ मेन रीजन आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। पहली चीज तो हम खा बहुत ज्यादा रहे हैं, हम अनहेल्दी फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पर वर्कआउट कुछ नहीं है। जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितना हम वर्कलोड बढ़ा रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर, सिर्फ डाइजेशन करने का, उसको पचाने के लिए हम कुछ भी मेहनत नहीं करते हैं। और अगर मेहनत कर भी रहे हैं, अगर वर्कआउट कर भी रहे हैं, अगर जिम ज्वाइन कर भी रहे हैं, तो जिम के अंदर और ओवरलोड कर रहे हैं, कैफीन के नाम पर ओवरलोड कर रहे हैं, प्री वर्कआउट के नाम पे ओवरलोड कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जाने बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो आप अननेसेसरी कंज्यूम कर रहे हैं, या अननेसेसरी कैफीन, ब्लैक कॉफी, ये ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कार्डियक रेट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे में करना चाहिए, उसके और एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं बढ़ाना है आपको, अपने गट के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर और लोड नहीं बढ़ाना है। तीसरा बहुत बड़ा एक रीजन आता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस खाली एक स्ट्रेस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, वो बहुत कॉमन सी चीजें होती है, बट उसको मैनेज करना जरूरी है। आप उसके लिए योगा, मेडिटेशन, और एटलीस्ट अपने आप को काम रखना शुरू करिए। जब अपने वर्क प्लेस से घर आते हैं तो आप अपना वर्क को भी ऑफिस में ही छोड़िए, घर तक उसको मत लाइए। और अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो उसके साथ एडिटिव चीजें भी बहुत आ जाती है, अल्कोहल आता है, स्मोकिंग आता है, तो इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, आपके लंग्स भी डिस्टर्ब होते हैं, उससे लीवर भी डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी ऑर्गन्स पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत मेन रीजन है आपके हार्ट हेल्थ को डिक्रीज करने में। अब ये सारे रीजन तो हमें पता चल गए कि क्या क्या चीजें हुई हैं। अब हमें इससे बचना कैसे है? सबसे पहली चीज तो जो मेंटली आपको स्ट्रेस है उसको रिजॉल्व करना स्टार्ट करें। जो भी स्ट्रेस है उसका सॉल्यूशन ढूंढे। अगर दिमाग में वो चीज सोचते रहेंगे, रिपीटेडली वो लूप में चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके कार्डियक रेट को बढ़ाएगा या आपकी बॉडी में प्रॉब्लम करेगा, एजिंग हार्मोन्स को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप कम एज के होते हुए भी ज्यादा एज के लगेंगे, आपके हमेशा फेस पे स्ट्रेस दिखेगा। तो उसको कोशिश करें जितना हो सके डिस्कस करें और रिजॉल्व करें। देखिए, आपका शरीर भी ना एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। अगर आप इसमें राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे, हेल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको हमेशा हेल्दी बेनिफिट्स ही मिलेंगे। बट अगर इसमें आपने नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ऑयली, डीप फ्राइड और ना जाने कैसे इनकम्पैटिबल फूड खा रहे हैं जिनके कॉम्बिनेशन होने ही नहीं चाहिए, तो आपके बॉडी का इन्वेस्टमेंट भी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, जो आपका टीडीएस हमेशा काटता रहेगा, आपके शरीर को दिन बर दिन डिक्टोरेट करता रहेगा। विद टाइम वो आपको बेनिफिट नहीं देने वाला है, वो और ज्यादा आपको डिक्रीज करने वाला है। जो आज आपकी कंडीशन है उससे भी वर्स करने वाला है। तो अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि आपको इन्वेस्ट करना कैसे है अपने शरीर में। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज प्रॉपर वे में करें। कोई
आप एडिटिव चीजें ऐड मत करिए, आप स्मोकिंग, अल्कोहल तो इसको बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी को और माइंड को दोनों को डिस्टर्ब करेगा। और अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नॉर्मल वे में करें, ये टारगेट मत बनाए कि हमें 2 महीने में बॉडी बनानी है, ऐसा नहीं होता। जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं आप उनका स्ट्रगल देखिए, वो 1 या 2 दिन में या महीनों में या साल में नहीं बनती है, उनको 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत करने में। एक प्योर फॉर्म में जो अपनी फिजिक बनाते हैं उनको बहुत टाइम लगता है, ये 2-3 महीने का काम नहीं है। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा जरूर, पर वो एक हेल्दी वे में आपकी बॉडी बनेगी या आपकी फिजिक बेटर होगी। तो कोई भी एडिटिव चीजें ऐड बिल्कुल मत करिए, किसी भी तरीके से बॉडी के ऊपर लोड मत बढ़ाइए। तो अपनी डाइट का ध्यान रखें, प्रॉपर वे में जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको मैनेज्ड वे में ले। बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें या बहुत ज़्यादा नमक, तीखा, ये ऐसी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें आप। एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स डेली आपको रखनी है, ताकि आपका बॉडी एक बैलेंस में रहे। और अगर इतना ही आप फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत शेप में रहती है और बहुत हेल्दी रहती है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, आजकल अगर हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फैटी होते जा रही है, उनकी डिपेंडेंसी जंक फूड पे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप हर समय उनकी रिक्वायरमेंट पूरी मत करें, क्योंकि अभी से अगर वो अनहेल्दी फूड खाएंगे तो बाद में जाके उनका ना तो उतना अच्छा बॉडी डेवलपमेंट होगा ना ब्रेन डेवलपमेंट होगा, तो वो अंडर डेवलप्ड कंडीशन में ही रहेंगे, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, जब भी हम पेशेंट लेते हैं तो हम उसके रूट कॉज पे वर्क करते हैं, हम दोषों को शांत करते हैं। तो दोषों को जब हम मैनेज करना स्टार्ट करते हैं तो हम उसके शरीर में जितने भी एक्यूमुलेशन हुए हैं उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, मेडिसिन की मदद से भी और कुछ पंचकर्मा ट्रीटमेंट की मदद से भी। तो आप अगर खुद अपना सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमेशा किसी भी चिकित्सक का परामर्श लेके ही चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि यही गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं। तो हमेशा आप किसी से भी प्रॉपर वे में सलाह लेकर तभी अपना इलाज शुरू करें। आप किसी भी पैथी में कर सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि आप आयुर्वेद में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ करना चाहते हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप देहरादून हमारी क्लिनिक में आ सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गई वेबसाइट पे आप डायरेक्टली अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या आप हमें कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आयुर्वेद का और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आप सबको हेल्दी बनाना, आप सबका शरीर को स्वस्थ रखना।